गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग चैप्टर 13 के जितने भी बेसिक चीजें से सब कुछ कवर कर लिए हैं। घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का कैसे निकालते हैं, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है, बेलन का कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पीछे की क्लास में क्या क्या पढ़ा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमने पढ़ा है। फिर हमने इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था कि इसमें हम 6 फलकों का निकालते हैं एरिया, इसमें 4 फलकों का निकालते हैं, और ये क्या हो जाता है 2 गुने लंबाई गुने 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी प्रकार हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था, क्या 6a², और इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। तो ये हमने पढ़ा है पीछे की क्लासेस में। ये इसकी आकृति है। तो यहाँ पे हमने घन और घनाभ दोनों को समझ लिया था, और साथ में हमने पिछले की क्लासेस में जो है सिलेंडर को भी जो है समझ लिया था। तो अब हम आप लोगों के जो है बुक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने बुक्स का जो है ये वाला एक्सरसाइज खोल लेंगे 13.1। कौन सा एक्सरसाइज? 13.1। ये आपके पेज संख्या 213 में दिया होगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सर बुक आप नहीं है। सर बुक नहीं है। कोई बात नहीं, बुक नहीं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को? यस सर। ये आपके स्कूल में जो बुक चलता है उसी का क्वेश्चन है जिसे आप लेके स्कूल में जाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 13.1। और कोई ऐसा बच्चा है जिनके पास बुक नहीं है? सभी के पास है ना? तो बाकी बच्चे अपने बुक्स को देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, आप लोग पढ़े हुए। अगर आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा दूं तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले बेसिक चीजें आप लोग को समझा दिया था ताकि आप लोग खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अभी मैं करके दिखाऊंगा। अभी क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है, और इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर से ओपन रहना है, यानी ऊपर से कोई भी सतह नहीं रहेगी। तो प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया, यानी 1 मीटर स्क्वायर निकाल क्या बोलते हैं आपको, सीट जो है उसको जो है 20 रुपये खर्च आता है, तो टोटल में कितना खर्च आएगा, यही आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पहले तो मैं आपको एक आकृति बना देता हूं, आप उस आकृति को पहले समझिएगा। तो दो चीजें हैं यहां से, आप ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 1.5 मीटर दे रखा है, और ये जो चौड़ाई है ये भी मीटर में दे रखा है, लेकिन ये वाला जो है ना सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि 100 सेंटीमीटर बराबर जो है कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, और यहां से अगर हम देखेंगे कि 65 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? मैंने सेंटीमीटर से मीटर बदलना आप लोगों को सिखा दिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे हमें तीनों को मीटर में करना था। मीटर में करने के पीछे वजह भी है, क्योंकि पहले से 2 ठो मीटर में है, तो हमें तीसरे को भी मीटर में करना होगा। और तीसरी बात कि यहाँ पे जो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि हमें क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में निकालना होगा, तो हमें इसे मीटर में तो बदलना पड़ेगा। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो हम एक आकृति बनाते हैं कि वो डब्बा दिखेगा कैसे। तो देखिए एक डब्बा बनाते हैं, ये घनाभ के आकार का डब्बा दिखेगा। देखिएगा एकदम ध्यान से, आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग इसे बना देंगे। बस आप लोग को ध्यान से देखना है कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपके घनाभ के आकार का एक डब्बा, जिसकी लंबाई क्या है, इसकी एक हो गया आपका 0.65 मीटर। ठीक है, और एक इसका हो गया 1.5 मीटर, और एक इसका हो गया 1.25 मीटर। अब आप कहेंगे सर ये कहां से पता? देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, और एक इसे जो हमने मीटर में बदल दिया तो एक ये रहा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बताया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, तो इसे हम लंबाई मान लेते हैं। 1.25 मीटर चौड़ा, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। और 0.65 मीटर गहरा, यानी कि हम इसे क्या मानेंगे, हाइट। तो ये हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। ठीक है,
ये डब्बा था प्लास्टिक का, हमें दे रखा है, और ये घनाभ के आकार का है। क्यों घनाभ के आकार का है? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, बराबर नहीं है। अगर तीनों ही बराबर होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम उसे घन कहते, लेकिन ये तीनों अलग अलग है, तो इसे क्या कहेंगे? घनाभ के आकार कहेंगे। अब आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे डब्बे को बनाने में कितना प्लास्टिक खर्च होगा। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको क्या है? अभी अभी आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, सभी बच्चे फॉर्मूला बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया अगर एक घनाभ का निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। याद है सभी बच्चों को फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। याद है ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मान पुट करेंगे तो हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो 2 है तो 2, लंबाई कितना है? 1.5 मीटर, गुने चौड़ाई कितना है? 1.25 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है? 1.25 मीटर, ऊंचाई कितना है? 0.65 मीटर, प्लस ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 0.65 मीटर, और लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको दशमलव का गुणा आता है? क्या सभी बच्चों को दशमलव का गुणा आता है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे हमें दशमलव का क्या करना है? गुणा करना है। और दशमलव का गुणा करके जब आप इसे सॉल्व करोगे, आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्या मान आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। इसको गुणा करके आपको बताना है कि फाइनल कितना आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अगर आपको दशमलव का गुणा आता है तो एक बार कोशिश कीजिए। सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। यहाँ पे छोटा हो गया, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको। क्या है ये? 0.65 है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का आंसर पुनीत का 5.45 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, बाकी कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक एक गुणा करके आप लोग को दिखा देता हूं एक दूसरे पेज पे कि गुणा कैसे करते हैं। तो पहला गुणा क्या करना है आपको? 1.5 में 1.25 से गुणा करना है। 1.5 में 1.5 में 2 पॉइंट कितना से गुणा करना था जी? यहाँ पे देखिए 1.25 से, 1.25 से, इसको मिटा दीजिए, 1.25 से। ठीक है, तो गुणा करने का तरीका क्या है कि हम पहले नॉर्मली इसको गुणा करते हैं, भूल जाते हैं कि दशमलव है इसमें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर दशमलव नहीं है तो हम गुणा जैसे करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। देखिए, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे, 25, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5 और हाथ में 2 बचा था तो 7, 2 पंचे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 एकम 2 और हाथ में 1 बचा था तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, 1 पचे 5 और 1 एकम 1। अब इसे जोड़ेंगे तो 5, 7, 8 और 1, इतना आ गया। सभी बच्चे बताएंगे इतना आ गया। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद बैठा है? 3 अंकों के बाद। एक यहाँ पे 2 अंक यहाँ, तो दशमलव कितना में बैठेगा? 3 अंकों के बाद। तो 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव बैठेगा। अब दशमलव के बाद हम सिर्फ एक अंक अगर लेना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा, यहाँ पे इसका जो मान लेंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमें लेना रहता है। जैसे 1.875 है ना, हमें 2 अंकों तक ही लेना रहता है। ठीक है, कितने अंकों तक लेना रहता है? 2 अंकों तक हमें इसे लेना रहता है। बात समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे, क्लियर है? तो हम इसे जो है यहाँ पे 5 को हटा के कितना कर देंगे? 6 कर देंगे और 5 हट जाएगा।
ठीक है, चाहे आप इतना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सन्निकट मान जब आप निकालेंगे तो 5 से ज्यादा रहता है तो एक जुड़ जाता है और ये हट जाता है। ठीक है, तो 1.86 जो है इसका मान हो जाएगा। तो ये गुणा करने का तरीका है। इसी तरीके से अगर हम इन तीनों को गुणा करेंगे, इसको, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर उसमें 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा? तो ये टोटल आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया कि गुणा कैसे करना है। तो इसको जब हम गुणा करके जोड़ेंगे और 2 से लास्ट में गुणा करेंगे तो वो आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, तो हमें ये पता चल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है। इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट का कीमत कितना है? 20 रुपया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 5.45 मीटर स्क्वायर का सीट का कीमत कितना होगा। तो हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो 20 से अगर गुना करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 20 से 5.45 मीटर स्क्वायर। अब बताइए कितना रुपया आएगा गुना करके, बताइए सभी बच्चे बताइएगा। तो गुना करेंगे तो ये आएगा आपका पूरे 109। कितना आएगा? 109 रुपया। बात समझ में आया? तो चीजें बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से जो है कोशिश करना था। ठीक है, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एकदम सिंपल था। एक आयत के सॉरी घनाभ के आकार का ये डब्बा था, जिसमें पहले वाले में टोटल सरफेस एरिया निकालना था, दूसरे वाले में टोटल सरफेस एरिया निकाल के आपको 20 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 20 रुपया यहाँ पे खर्च आ रहा था। तो हमारा टोटल जो क्षेत्रफल था वो 5.45 मीटर स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पे हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके जरूर पूछ लीजिएगा। डाउट मन में नहीं रखना है। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा, माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है कि हमने लंबाई पहले कहा तो लंबाई 5 मीटर हो गया, क्रमशः का ये मतलब होता है। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले कहा गया उसका पहले मान दिया गया है। तो लंबाई कितना हो गया यहाँ पे? 5 मीटर। चौड़ाई यानी कि बी ब्रेथ कितना हो गया आपका? 4 मीटर। और ऊंचाई का मतलब हाइट यानी एच कितना हो गया आपका? 3 मीटर। तो हमें यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग दिया गया, मतलब क्या है? ये घनाभ है। और ये 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पे सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में है? तो इसमें आपको क्या करना है, आप बताएंगे सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या करना होगा। हमें इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। यानी ये एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें पता है। तो पहले तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए सभी बच्चे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए। तो सभी बच्चे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। सभी बच्चे, मैं आकृति भी बना देता हूं। ये जो कमरा है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये आपका एक रूम के आकार का हो गया, घनाभ के आकार का। इसमें आप देखेंगे कि एक इसकी लंबाई है जो कि 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है। एक इसकी चौड़ाई है जो कि 4 मीटर है। एक इसकी ऊंचाई है जो कि 3 मीटर है। तो ये है पूरा रूम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आपको इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तब हम इसका व्यय निकाल पाएंगे कि टोटल इसको खर्च कितना आएगा पेंट कराने में, यानी सफेदी कराने में। पहले हमें ये 6 सतह जिनको रंगना है हमें पता तो चले। ठीक है,
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है आपका 4, प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, प्लस ऊंचाई कितना है 3 और लंबाई कितना है 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 चौका 20, प्लस 4 तिहाई 12, प्लस 5 तिहाई 15। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 4 47, 47 में 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 1 4 हाथ में बचा, 1 4 दूनी 8 1 9, 94 आ गया। ठीक है, 47 आया और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 94 मीटर स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, पेंट जो होगा वो 5 दीवार का होगा कि 6 दीवार का होगा? आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेंट सिर्फ 5 दीवारों का ही होगा। कितने दीवारों का होगा, सिर्फ 5 दीवारों का। कौन कौन सा, एक ऊपर वाले छत का और 4 दीवार का। क्या फर्श का कोई पेंटिंग करता है, क्या कोई फर्श का पेंटिंग करता है, नहीं करता है। तो हमने जो क्षेत्रफल निकाला ये तो 6 दीवार का हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक निचले वाले फर्श का एरिया निकाल के घटाना पड़ेगा, नीचे वाला एरिया निकाल के घटाना पड़ेगा। तो नीचे वाला का लंबाई चौड़ाई हमें पता है कि ये 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, यानी एक आयत के आकार का है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 5 गुने 4, 5 गुने 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर ऐसा एक फर्श है जिसे रंगना नहीं है, यानी नीचे वाला केवल सतह का एरिया निकालिएगा तो वो आएगा 20 मीटर स्क्वायर, जिसे रंगना नहीं है। तो इसे माइनस करना पड़ेगा 20 मीटर स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताइएगा सभी बच्चे, 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि रंगना कितना है, तो रंगना टोटल जो है 74 मीटर स्क्वायर है। कितना रंगना है, टोटल एरिया जो रंगना है वो है 74 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर खर्च हो रहा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर रंगने में कितने का खर्च आ रहा है, 7.5 रुपये का। ठीक है, तो अगर 74 मीटर स्क्वायर अगर हमें रंगना होगा तो कितने खर्च आएगा, तो 7.5 में हम गुणा करेंगे कितना से, 74 से। बताइए गुणा करके तो कितना आएगा, 7.5 में अगर 74 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताएं। 7.5 में अगर हम लोग 74 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। लेकिन आप गुणा कर नहीं रहे हैं, आप किताब से आंसर देख के बता रहे हैं, गुणा कीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी कोई गुणा कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, गुणा करने में कम से कम 1 मिनट का इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो हम इसे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 555। बात समझ में आया, तो एकदम आसान सवाल था। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हम ये 20 मीटर क्यों घटाएं, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम सिर्फ 5 सतहों का ही पेंट करेंगे, एक छत का और 4 दीवार का। और हमने टोटल सरफेस एरिया में 6 सतहों का निकाल दिया था, तो एक सतह यानी फर्श का एरिया निकाल के हमने घटा दिया, जो कि हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा, चीजें एकदम आसान है, इसलिए पहले मैंने आपको घन घना पढ़ा दिया था, ताकि जब ये क्वेश्चन करें तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन करें। कहीं पे भी डाउट होगा किसी भी बच्चे को तो पूछिएगा जरूर। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप जो है 250 मीटर है, और यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों का पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको परिमाप दे रखा, क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखा है, परिमाप दे रखा है। और ये भी बता दिया है कि अगर हम 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 4 दीवारों को पेंट कराते हैं, 6 फलकों का नहीं, 4 दीवारों का। आज जब हम ऊपर नीचे यानी आधार को छोड़ के जो एरिया निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दीवारों को पेंट कराने की लागत क्या है, 15,000 रुपया।
तो हॉल की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। हॉल की क्या ज्ञात करना है आपको? ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि परिमाप दे रखा है और ये एक आयताकार है। मैं एक आयत बना देता हूं यहां पे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चा मत कीजिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, ध्यान से समझिएगा। आयताकार हॉल हो गया। इस आयताकार हॉल का हमें क्या दे रखा है? फर्श का परिमाप दे रखा है। फर्श का परिमाप मतलब ये नीचे वाला जो सतह है ना, उसका परिमाप दे रखा है। और परिमाप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या होता है कि जो भी आकृति होती है उसका जो सीमा होता है उसी का योग, यानी इन चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद इसका योग दे रखा है 250 मीटर। यानी कि अगर एक आयत का अगर आपको परिमाप निकालना होगा तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, लंबाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये कितना दे रखा है? 250 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 250 मीटर दे रखा है। बात समझ में आया? क्लियर है? 250 मीटर जो है दे रखा है। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइएगा। क्लियर है? 250 मीटर जो है दे रखा है। कोई डाउट होगा किसी भी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई जो है उसमें अगर 2 गुना से हम गुना करते हैं तो वो 250 मीटर आता है। बात समझ में? अगर हम इसी में एच मान ले, क्या कर ले? एच मान ले, कुछ हम एच मान ले इसका कि एच कुछ होगा, तो आप बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस सॉरी लेटरल सरफेस घनाभ का क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे लेटरल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। 4 दीवारों का जब हम निकालते हैं एरिया तो वो क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। 2 यहाँ into लिखा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 × लंबाई गुने एच प्लस चौड़ाई गुने एच होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब दोनों में एच को कॉमन ले लेते हैं तो 2x हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया ना आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप उस क्वेश्चन पे चलिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, 2 × L + B तो है ही, और यहाँ पे भी 2 × L + B है, केवल h नहीं है। तो हम h मान लेते हैं कि क्या है? h है। हम मान लेते हैं कि ऊंचाई हमें नहीं पता तो हम उसे h मान लेते हैं। तो जैसे ही अगर हम h मानेंगे, हमें तो ये तो पता है कि, देखिए क्लास को प्लीज बाबू कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाइएगा। तो क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम्स आने वाले हैं और इसीलिए ये सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं कि आप अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। ठीक है, तो क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, समझिए इस चीज को। देखिएगा, तो हमें इसका तो मान पता है,
कितना 250 मीटर। हमें मान किसका नहीं पता है, केवल एच का मान नहीं पता है। अगर एच को हटा दे, लिख दे 2 इंटू एल प्लस बी, तो आप लिख देंगे 250 मीटर। तो हमें यहाँ पे तो 250 मीटर पता है, बस हमें एच नहीं पता है, तो हम कह देते हैं कि एच कुछ होगा, तो हम 250 एच इसका क्या मान सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 250 एच। और जब ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, हमने कैसे किया समझ में आया। हमें परिमाप दे रखा था 2 इंटू एल प्लस बी 250 मीटर, और हमें जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। तो हमने जब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा तो वो आया 2HL प्लस बी। तो हमने एच नहीं पता है, तो मैंने कहा एच को एच रहने देते हैं, ठीक है। और 2 इंटू एल प्लस बी का मान दे दिया 250 मीटर। तो हमने 250 में एच से गुणा कर दिया, तो ये क्या निकल गया, लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। क्लियर है सभी बच्चों को। यानी हमने क्या किया, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एच ना लिखूं, बस देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं एच ना लिखूं, केवल इतना रहे, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का अगर केवल इतना फॉर्मूला रहे, तो आप क्या कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो पहले से पता है कि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे रखा है, 250 मीटर। यहाँ पे देखिए हॉल के फर्श का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी 250 मीटर। तो यहाँ पे तो 250 मीटर आ गया। अगर हम केवल इसी में एच से गुणा कर देते हैं, एच से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, यानी कि क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया बन गया। अब ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये 250 एच जो है मीटर स्क्वायर क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपके इस सहायताकार हॉल का, ठीक है। और जब हमें ये पता चल गया, जब हमें ये पता चल गया, तो अब ये खर्च किस हिसाब से हो रहा है, तो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार को रंग रहा है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में ये 10 रुपया मीटर स्क्वायर से खर्चा कर रहा है। और हमें टोटल खर्च दे रखा है 15,000। यानी कि अगर हम 250 में 250 एच में गुणा करेंगे कितने से, 10 से, तो इसका खर्च कितना आएगा, ये आएगा 15,000 के बराबर। बात समझ में आया सभी बच्चों को। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, अगर 250 एच में हम 10 से गुणा करेंगे तो इसका खर्च कितना आएगा, 15,000। क्यों, क्योंकि जब हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 250 एच, ठीक है, और हमारा टोटल खर्च दे रखा है चारों दीवारों को, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है चारों दीवारों को, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारा 250 एच, और हमें उसको रंगने का खर्च भी दे रखा है 15,000। किस दर से, 10 रुपए। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, हम उसमें 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 मीटर प्रति स्क्वायर का खर्च है 10 रुपया। तो टोटल आया कितना है, 250 एच। तो 250 एच में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 15,000। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, 250 एच में 10 से गुणा करेंगे तो 2500 एच हो जाएगा, बराबर 15,000, ठीक है। अब यहां से हम एच का मान निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर हम एच बराबर निकालेंगे, यहां से अगर हम एच बराबर निकालते हैं तो क्या आएगा, 15,000 बट्टे में कितना, 2500, ठीक है। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब देखिए 25 से अगर इसे आप कटाइएगा, 25 से अगर कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में 150 कट जाएगा, 25 छक्के 150, यानी कि 6 जो है हमारा क्या आ गया, मीटर ऊंचाई आ गया। इस प्रश्न में आपको ऊंचाई ही निकालना था। क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे हमने ऊंचाई निकाला। देखिए क्या पूछा था, इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई आ गया हमारा 6 मीटर। देखिए अगर आप लोग क्लास को ऐसे ही डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्लास को सर एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं, कोई भी बच्चा क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। मैं एक बार और समझाता हूं, देखिएगा एकदम आसानी से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक आयत है, ध्यान से समझिएगा, ये एक आयत है और इसकी लंबाई दे रखी है हमें और चौड़ाई दे रखी है, और हमें इसका परिमाप निकालना होगा, तो आप क्या फॉर्मूला बताइएगा, सभी बच्चे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि लंबाई और चौड़ाई किसी आयत का दे रखा है तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे परिमाप का फॉर्मूला आयत का क्या होता है, आपने पढ़ रखा है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपने पढ़ रखा है। और यहाँ पे फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 250 मीटर।
बात समझ में आया? अब आपको कैसे पता कि ये आयताकार है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये आयताकार है, यानी कि फर्श में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे परिमाप के हिसाब से हमें पता है कि परिमाप कितना दे रखा है, 250, 2 इंटू एल प्लस बी का मान दे रखा है। और अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं किसका, घनाभ का, घनाभ का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। और हमें यहाँ पे एच का मान नहीं पता है, ठीक है, बाकी सबका पता है। अगर मैं यहाँ से एच मिटा देता हूं और मैं पूछता हूं इसका मान कितना होगा, तो आपने अभी अभी यहाँ पे देखा ऊपर में क्या कि 2 इंटू एल प्लस बी का मान 250 है, यानी ये जो दिया रखा है, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, इसका मान हो गया 250। हमें एच नहीं पता है, तो इसमें कुछ भी एच को एच मान लेते हैं कि एच है। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 250 एच मीटर स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर है? देखिए मैं कुछ बच्चों को अब बाहर कर दूंगा, आप अनावश्यक मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, अनावश्यक मैसेज कर रहे हैं, इमोजी भेज रहे हैं। अगर क्लास को ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो अब मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा और फिर क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम 4 बार कर चुका। अब आप अगर क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परिमाप दे रखा था 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 250 मीटर यहाँ पे लिखा गया है। और हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था, जो कि फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो हमने कहा कि हमें इसका मान तो पता ही है, दे रखा है 250, और एच हमने मान लिया कि ऊंचाई इसका कुछ नहीं है, तो क्या है, एच है। तो 250 एच मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया आया, यानी कि 4 दीवारों का एरिया आया, 4 दीवारों का एरिया आया, और दीवार का जितना भी एरिया है उसको रंगने का जो खर्च है वो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी कि अगर ये टोटल क्षेत्रफल है दीवार का, तो 10 रुपये के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा, तब तो हमें इसका खर्च निकल के आएगा। 10 से गुना करेंगे, और ये खर्च भी दे रखा है कितना, 15,000। कितना दे रखा है, 15,000। बात समझ में? और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 250 में, अगर 250 एच में 10 से गुना करेंगे तो ये 2500 एच हो जाएगा, बराबर 15,000। और यहां से एच बराबर अगर आप निकालते हैं तो 15,000 बट्टे में कितना आ जाएगा, 250, 2500 सॉरी। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 25 से ये 150 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि एच कितना आ गया, 6 मीटर। अभी बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? मैंने दोबारा से भी बता दिया, ठीक है। तो चीजें एकदम आसान है, चीजों को ध्यान से सिर्फ समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, हमें बस प्रयास करना होता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो जाए, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा सवाल कीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, बस ध्यान से देखना है और सभी बच्चों को कोशिश करना है। मैं बस देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना रिवाइज किए हैं, पढ़ी गई चीजों को आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ये जो है एक घनाभ है, क्या है, एक घनाभ है। और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि दे रखा है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 3 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है 5 मीटर। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना, एक बार जल्दी से सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे कि टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है आपके सामने, तीनों है। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि क्या होगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए। आपकी किताब के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पोल में क्वेश्चंस कैसे करेंगे? आपके किताब के क्वेश्चन में पोल वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है ना, इसीलिए किताब के क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अगले महीने में एग्जाम्स हो सकते हैं, तो आप उस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये आपने पढ़ रखा है। फॉर्मूला को यूज करते हैं, हम किसी एक को लंबाई मान लेते हैं, इसे लंबाई मान लिए, इसे हमने चौड़ाई मान लिया और इसे हमने ऊंचाई मान लिया। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया 6, चौड़ाई कितना हो गया 3 प्लस चौड़ाई 3, ऊंचाई कितना हो गया 5 प्लस 5 ऊंचाई हो गया, लंबाई कितना हो गया 6। सॉल्व करते हैं, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 प्लस 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 प्लस 6 में 5 से गुणा करेंगे 30। अब देखिए अंदर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3 33, 60 जोड़ेंगे तो 63। कितना आएगा 63। और 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया बताइए। आप जिसे पढ़ चुके हैं अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे मतलब आप ध्यान से नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़े गए चीज को अगर गलत कर रहे हो, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया। ठीक है, एक भी बच्चे का उत्तर जो है सही नहीं आया। आप लोगों को सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और क्या पढ़ाया था, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। हमें जो मान दिया गया था हमने मान भर दिया, 2 की जगह पे 2, लंबाई हमने 6 को माना है तो यहाँ पे 6 भर दिया, चौड़ाई हमने 3 को माना है तो यहाँ पे 3 भर दिया, चौड़ाई हमने 3 को माना है 3, ऊंचाई हमने 5 को माना है, ऊंचाई ऊंचाई 5 है, लंबाई 6, फॉर्मूला के हिसाब से हमने भर दिया। अब देखिए 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 और 6 में 5 से गुणा करेंगे 30। अब अंदर वाले तीनों को जोड़ेंगे तो 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33, 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33। कैसे पता, तो 15 दूनी 30 और 3 अधिक है तो 33। ठीक है, या 18 दूनी 36, 3 कम है तो 33। ठीक है, तो 33 में 30 जोड़ेंगे तो 63 और 63 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 126 मीटर स्क्वायर। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? टोटल सरफेस एरिया 126 मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, क्लियर है? ठीक है, ये आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसको, इसके पहले भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल के बताइए तो क्या होगा। इसी प्रश्न का लेटरल सरफेस एरिया निकाल के बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दे रखा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दे रखा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग पीछे से सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। ठीक है, जो चीजें आप सीख चुके थे उसे भी गलत कर रहे हैं, यानी कि आप लोग घर पे थोड़ा सा भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक भी बच्चे को फॉर्मूला तक याद नहीं है, जो कि मैंने पूरी डिटेल में आप लोग को पीछे की क्लासेस में बताया था। एक बार कोशिश कीजिए याद करने का, फिर मैं बताता हूं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया का यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या बताया था, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई बताया था। इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे मान भरिए, 2h कितना है, h हमारा 5 है
लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 3 है। 5 में 2 से गुना करेंगे 10, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, तो कितना आ गया 90 मीटर स्क्वायर। आसान है ना सवाल। रवीना एगोरिया नाम से जो बच्चा है, देखिए आप कुछ ज्यादा ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे ना चाहते हुए भी आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। कई बार आपको समझा चुका हूं मैं, ऐसा मत कीजिए। क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। क्लियर है? आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में रहने देता हूं, लगता है फॉर्मूला आप लोग भूल गए हैं, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, इस बार मैं इसका डेटा बदल रहा हूं, ठीक है। आपका इस बार लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, चौड़ाई हो गया आपका 5 मीटर, और ऊंचाई हो गया आपका 3 मीटर। चलिए कोशिश कीजिए इस बार, कम से कम इस बार तो सभी बच्चे टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सही कर दीजिए। जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसे गलत कर रहे हैं, यानी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग पढ़ के भूल जा रहे हैं। मैंने कहा था कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चीजों को याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप कर पाए, ठीक है। देखिए साहिल नाम से जो बच्चा है, बिना सॉल्व किए आंसर बता दिया 66, जो कि गलत है। तो ऐसे अगर जल्दबाजी करेंगे तो कभी आप सीख ही नहीं पाओगे। बिना सॉल्व किए अगर आप आंसर बताओगे तो कैसे सीखोगे? इसको सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा ना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए, एक बेहतर कोशिश कीजिए। जैसे बताया गया है उस तरीके से कोशिश कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से भी बताया गया है आप उस तरीके से कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। 2 की जगह पे 2 रहेगा, लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है हमारा 5 है, प्लस चौड़ाई कितना है 5, ऊंचाई कितना है 3, प्लस ऊंचाई कितना है 3, लंबाई कितना है 6। सॉल्व करते हैं, 2 की जगह पे 2, 6 में 5 से गुना करेंगे 30, प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे 15, प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे 18, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2, अब 30 में 15 जोड़ेंगे 45, अब 45 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 45 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63। कितना आएगा? 63। और 63 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 126 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो जो बच्चे बिना सॉल्व किए उत्तर बताए थे, पूर्णतः उनका गलत था, ठीक है। जो बच्चे बिना सॉल्व किए उत्तर बताए थे उनका पूर्णतः गलत था, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं सॉल्व कीजिए फिर आंसर बताइए। अगर बिना सॉल्व किए आंसर बताइएगा तो गलत ही होगा, ठीक है। चलिए नीचे वाले को सॉल्व कीजिए। कर्व लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 की जगह पे तो 2 रहेगा, एच की जगह पे 3 आ जाएगा, लंबाई की जगह पे 6 आ गया, चौड़ाई की जगह पे 5 आ गया। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, आप 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 से गुणा करेंगे 66 मीटर स्क्वायर। आसान था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करने से पहले अब हम घन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले एक छोटा सा घन का क्वेश्चन कर दीजिए, देखो मैं आपको फॉर्मूला याद है कि भूल गए हैं। घनाभ का तो हो गया रिवीजन आप लोग का।
अगर मैं कहूं कि ये एक घन है, ये एक घन है और इसकी एक किनारा जो है वो 5 मीटर है, तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है घन का। बताइए सभी बच्चे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस घन का जो है टोटल सरफेस एरिया बताना है। इंग्लिश में घन को क्यूब कहते हैं। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। घन का टोटल सरफेस एरिया बताना है। यहाँ पे किनारा दे रखा है 5 मीटर, किनारा जो है दे रखा है 5 मीटर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। और ए यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि ए जो है घन का किनारा होता है। ए क्या होता है, घन का यानी क्यूब का जो है किनारा होता है। ठीक है, और घन का किनारा कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 अब 5 का स्क्वायर यानी 25। अब 25 में 6 से गुना करेंगे यानी कि 150 मीटर स्क्वायर जो है उत्तर होगा। देखिए सभी बच्चों के उत्तर जो है गलत है। मतलब आप लोग कराई गई चीजों को जो कि आप लोग कर चुके हैं, मैंने पूरे डिटेल में आप लोग को घन घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सारी चीजें निकालना सिखाया था आज से 2 दिन पहले। और आज आप लोग सब लोग गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा तो आप लोग सोचिए कि आखिर क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आप लोग इसे नोट डाउन नहीं करते हैं, नोट डाउन करके इसे रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए घन का आप लोग बताइएगा लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a²। और यहाँ पे ए क्या है, ए जो है यहाँ पे घन का किनारा है। ए क्या है, घन का किनारा है। ठीक है, ए क्या है, घन का किनारा है। 4 इंटू ए क्या है, घन का किनारा है, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब 25 में 4 से गुणा करेंगे यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? आप लोगों ने इसको पढ़ा था फिर भी आप लोगों ने गलत किया? नहीं, आप लोग फॉर्मूला भी भूल जा रहे हैं और सॉल्व करना भी भूल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, तो आज हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया, आपके पहले एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन किया, तीसरा, दूसरा और पहला। अब हम लोग अगले क्लास में कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अगले क्लास में हम लोग करेंगे चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको करके लेके आने हैं, होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक ये आपको सॉल्व करके लेके आना है। नहीं होगा सॉल्व, अगली क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को इसे सॉल्व करके लेके आना है। और ये जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करके भी आना है। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।